सास भी तो माँ जैसी होती है, एक बार बात करके तो देखो, शायद वो आ जाएं। पायल की सहेली गीत ने कहा। गीत, तुम ही बताओ मैं कैसे भुलाऊं, मैंने उनका बहुत अपमान किया है। शायद उनके स्थान पर मैं भी होती तो कभी नहीं जाती। मुझे याद है मेरी शादी के कुछ समय बाद ही उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, और जब वह मुझसे किसी काम के लिए कहती तो मैं उनसे कह देती कि मैं बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आप नौकरानी से काम कहाँ करें। और कुछ ही समय बाद मेरे पति का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया और मैं अपने पति के साथ अलग रहने लगी। अब मेरी 3 महीने की प्रेगनेंसी है, लेकिन मैंने उन्हें बताया भी नहीं। अब जब बेड रेस्ट कहा गया तो उनकी याद आई। मेरे घर में बड़ी तो वही है और कोई नहीं। पायल, यही तो फ़र्क होता है बच्चे और बड़ों में। बड़े लोग जल्दी नहीं नाराज़ होते हैं, यदि होते भी हैं तो मान जाते हैं। एक बार अपना हाल बता देना। पहला बच्चा है और डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है। घर में सब काम के लिए सहयोगी रखे हैं, बस आपके भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता है, गीत ने समझाया। पायल ने गीत के समझाने पर सास को कांपते हाथों से फ़ोन लगाया। लेकिन यह क्या, फ़ोन की घंटी तो दरवाजे पर ही सुनाई दे रही थी। पायल की सास दरवाजे पर ही थी। पायल को आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई। तब पायल के पति ने बताया, माँ को मैंने बुलाया है। मैं जानता हूँ इस समय हमें सबसे अधिक प्यार माँ ही दे सकती हैं। माँ दूर रहकर भी हमारे पास रही। मेरी गलतियाँ माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी आप मुझे बच्चा समझकर माफ़ कर दो। बचपन से ही सास के बारे में खराब बातें सुनती आई तो मन में यही लगता था कि मेरी सास भी ऐसा ही करेंगी, लेकिन भूल गई थी कि माँ तो सिर्फ माँ होती है, फिर चाहे वह अपनी माँ हो या पति की माँ। आखिर माँ ही तो सास बनती है और सास में माँ होती ही है। बहू, तुम हमेशा मेरे दिल में हो। बच्चे घर से दूर हो जाते हैं, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं होते। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।